इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 12वीं का हम यहाँ पे प्रश्न पत्र पढ़ने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्नों का अध्ययन इस क्लास में आज हम करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर अगले प्रश्न पर हम पहुंचेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका दूसरा है, पोलिनोगम प्रकार का भ्रूण पोषित कौन से प्रकार का है? ये 7 केंद्रीय और 7 कोशिकी। तो लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। अगला प्रश्न है आपका, सॉरी ये यहाँ पे इसका आंसर करना भूल गई थी, ये यहाँ से ले आप तीसरे का। दोनों प्रश्नों का जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ से चौथा और पांचवा है, कच्चे नारियल का पानी कैसा होता है? तो मुक्त केंद्रीय भ्रूण कोश, जिसे लिखिए, सॉरी भ्रूण कोश है इसका। पांचवा, बीजांड का परिवर्धन होता है किसमें? सॉरी बीज का किसमें होता है? बीजांड में। बीज का परिवर्धन किसमें होता है? बीजांड में। बड़े अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका छठा है, पराग कोश के अंदर की भित्ति परत तो कैसी होती है? टेपिटम। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। अब हमारे रिक्त स्थान है, इनको भर लेते हैं। पहला रिक्त स्थान है आपका, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को कहते हैं, तो क्या बोला जाता है? अपरा। दूसरा है, नर एवं स्त्री के संलयन को डेडेस कहते हैं, क्या बोला जाता है? निषेचन। निषेचन लिखा है, नोट कर ले। तीसरा है, डेडेस द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से शुक्राणु बनेंगे, तो कितने बनेंगे? 100। चौथा है, अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से डेडेस ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं, तो 3 आएगा इसका। चौथा है, पांचवा है, सॉरी शुक्राणु के डेडेस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो मध्य में। पांचवा, निषेचन की क्रिया मादा जनन के निषेचन की क्रिया मादा जनन तंत्र के डेडेस में होती है, कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे फैलोपियन ट्यूब। कर लीजिए नोट, लीजिए स्क्रीनशॉट। अगले प्रश्न में सत्य असत्य को पढ़ेंगे। यहाँ पे टिक कर रही हूँ, पढ़ लीजिएगा आप। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य है, पांचवा सत्य है, छठा असत्य है। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। अगले प्रश्न में आपकी जोड़ियां हैं, तो जोड़ियों को भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं जोड़ियों को। पहली है आपकी आरंभन कोडोन, तो इसका आएगा आपका, पहली जोड़ी रहेगी आपकी ई वाली पहली। दूसरी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो इसका आएगा आपका ये वाली जोड़ी, तो नंबर भी डाल रही हूँ साथ में। तीसरा है मोनोसेमी, तो मोनोसेमी का ये। चौथा है समापन कोडोन, तो इसकी जोड़ी ये वाली। पांचवी है टर्नल सिंड्रोम, तो पांचवी की ये वाली। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। बड़े अगले प्रश्न की ओर, इसमें एक वाक्य में उत्तर हैं आपके, तो ये यहाँ पे है। पहला है, ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो 90%। दूसरा है, किसी एक मृत पोषी जीव का नाम लिखिए। मोनोट्रोपी। अगला है, तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड किस दिशा में होता है? सीधा। अगला है, यदि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत 32 होगा।
और 5वें का आंसर आपको करना है। लीजिए स्क्रीनशॉट, डीएनए का पूरा नाम बताना है आपको। अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं ये। 6ठा, 7वां, 8वां। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका 9वां, 10वां। थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ तक के प्रश्नों का ले स्क्रीनशॉट आप। पोषण स्तर की परिभाषा, स्वपरागण की 2 हानियाँ, आभासी फल किसे कहते हैं, प्लेसेंटा के 2 कार्य। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। ये आपका 13वां प्रश्न है और ये यहाँ से 15वां प्रश्न है साथ में। तो स्क्रीनशॉट ले। 3-3 नंबर के हैं 14वें प्रश्न से। 13वां भी आपका 3 नंबर का है। अब ये आपका यहाँ से 16वां है, 17वां और 18वां प्रश्न है 4-4 नंबर के। और ये यहाँ से आपका तो एक पेज में आ जाएगा आपका स्क्रीनशॉट। लीजिए 4-4 नंबर के हैं सारे, इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे से आप कंप्लीट करते चले।